हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आज पहले दिसंबर 2012 का सेट 1 किया था, सेट 2 कर रहे हैं अभी। इसमें चार सेट हैं हमारे, 3-4 सेट हैं, तो हम सभी को करेंगे कवर। तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम सभी कर रहे हैं। तो हम दिसंबर 2012 तक आ गए, 2004 से लेकर, और हम 2024 तक के सभी को कवर करेंगे क्वेश्चंस को। और यूजीसी नेट पेपर 1 है उसके भी जितने प्रीवियस ईयर को एग्जाम्स है वो सभी को कवर कर रही है। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। कॉपी पेन साथ रखें। और चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? तो समकालीन पर्शियन राष्ट्र में, रोम में, एथेंस में या समकालीन ग्रेट ब्रिटेन में? तो वो थी समकालीन पर्शियन राष्ट्र में। जो हीगल थे वो दार्शनिक थे। दार्शनिक आधार उनके जो विश्वात्मा की अवधारणा को खोजा जा सकता है। और उन्होंने जो 3 कर्मों में, हीगल जो बताते हैं कि विश्वात्मा के विकास में कर्म में जो 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले जो करते हैं वो पूर्वी देशों की ओर, दूसरा यूनानी और रोमन राज्य के लिए, और तीसरा जो करते हैं वो जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? संयत व्यवहार, उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई या अत्यधिक दयालु? तो मैकियावेली देते हैं संयत व्यवहार का। मितव्ययिता का आचरण भयमुक्त हो किंतु घृणित नहीं। प्रिंस में जो कहते हैं मैकियावेली कि समान पूर्ण आचरण होना चाहिए, व्यक्तिवादी के साथ उदारता होनी चाहिए, आचरण भयमुक्त होना चाहिए और घृणित नहीं होना चाहिए। और ये अपना जो ये बातें हैं वो कहते हैं द प्रिंस में, जो कि 1531 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है, रोल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो रोल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा इनमें से स्थिर, कुशल, न्यायपूर्ण या समान। तो रोल्स ने जो अपने न्याय संबंधी सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत जो समाज की एक व्यवस्था स्थापित की थी उसमें जो है समानता नहीं थी। वो सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले और अवसरों की उचित समानता के लिए खुले पद और पदानुसंगन से संबंधित हो। यानी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और न्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्योचित नहीं माना जाता? यानी कानून जो है वो न्यायोचित है और अन्योचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्योचित नहीं माना जाता। तो बेंथम, हीगल, होब्स या रूसो? तो ये कहते हैं होब्स। नेक्स्ट है, रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालक्रम के व्यवस्थित करना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, एमिली, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी? तो डिस्कोर्स ऑफ द आर्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आई थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आती है 1762 में। ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस आती है 1751 में। एमिली आती है, ये भी 1762 में आती है। और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी में ये आती है 1755 में। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ऑन लिबर्टी, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आइडियाज ऑफ जस्टिस और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया? तो ऑन लिबर्टी जो है वो किसकी है? वो जेएस मील की है। ऑन लिबर्टी कब लिखी थी ये इन्होंने? 1859 में।
फिर आती है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये है टी.एच. ग्रीन, ये लिखते हैं 1875 में। फिर आते हैं आइडियाज ऑफ जस्टिस, अमृता सेन 1971। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नोजिक, ये लिखते हैं 1974 में। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। इनके ईयर्स आप लोग जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट है सूची एक को 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची एक में है एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय। तो कौन बात करता है जो एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग के न्याय के बीच में? ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो का जो राज्य था वो वर्ग आधारित था, वर्ग में बटा हुआ था। तो उसमें प्लेटो कहते हैं कि जो जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, या प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक हर एक काम नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एक निश्चित काम दिया गया है। राजा सिर्फ शासन करेगा, सैनिक सिर्फ युद्ध लड़ेगा, और जो व्यापारी वर्ग है वो राज्य के लिए व्यापार और अन्य कार्य के लिए अन्य बंदे कार्य करेंगे। उचितता के रूप में न्याय, तो उचितता के रूप में न्याय जो है वो रोल्स कहते हैं। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, ये अरस्तु बात करते हैं। और शक्तिशाली के हित में ये थ्रेसिमेक्स बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को 2 के साथ मिलान करना है। अविच्छिन्नीय शांति, स्वर्णिम स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य और सभी के रूप में भाग्य। तो गुफा का दृश्य की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। जो गुफा का सादृश्य, गुफा की थ्योरी है जो केव थ्योरी, वो प्लेटो करता है। तो 3 जो है 1 से होगा। तो इसमें देखिए 3 1 से सिर्फ बी आंसर है। तो ऐसे भी आप एक दो चीज़ें जो है मेन मेन थिंक करके आपको अगर अच्छी तरीके से याद है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की भी आपको वो नहीं है। अविच्छित शांति जो है वो कांट बताते हैं। स्वर्णिम संतुलन की बात करते हैं अरस्तु, और सभी के रूप में भाग्य मैकियावेली। नेक्स्ट है नीचे अभिकथन और कारण दिए हैं। अभिकथन है मार्क्स एक क्रांतिकारी था। तो क्रांतिकारी थे मार्क्स, और उन्होंने क्या उद्देश्य दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। जो वो श्रमिक वर्ग के क्रांति की आह्वान करते हैं, तो उन्होंने क्या नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। कारण क्या देते हैं? मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं था। क्यों नहीं था भाई? था। तो ये गलत हो जाएगा, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन है अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जो है मैक्सी जो क्या कहते हैं कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं अरस्तु को, मैक्सी। कारण क्या कहते हैं? प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। जो प्लेटो थे, प्लेटो एक हाइपो थिंकिंग में ज़्यादा थे कि उनका जो राज्य था वो हम सोच सकते, काल्पनिक कह सकते उसको। लेकिन जो अरस्तु थे वो सिर्फ लॉजिकल बात पे ही बात राज्य को डिपेंड करते थे कि जो वैज्ञानिक जो ट्रुथ हो, यानी कुछ तर्क संगत हो। तो ये दोनों ही बातें जो है राइट हैं, आंसर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग्य सर्वप्रथम किस में विकसित किया गया? मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या मानव विज्ञान में? तो जो तुलनात्मक राजनीति थी उसके अंतर्गत जो व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन था वो सबसे पहले मानव विज्ञान में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह किसने कहा है? तो डब्ल्यू जी शेरिमैन ने, रॉबर्ट के मार्टन ने, ओरेन यंग या डेविड स्टन? तो प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन में विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये कहते हैं डब्ल्यू जी रिशेमैन। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को
राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो रोस्टो, ऑर्गेनसिंग, लुशियन पाई या डेविड एस्टर। तो ऑर्गेन्सी जो कहते हैं, ऑर्गेन्सी के अनुसार ही राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए गए हैं। आदमी एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता की अवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो लुशियन पाई, आधुनिकीकरण का सिद्धांत। लुशियन पाई आधुनिकीकरण का सिद्धांत तो नहीं देते। लुशियन पाई तो राजनीतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है? परेटो अवशिष्ट की अवधारणा, मिचेल्स जनसमूह मानस अवधारणा, सी राइट्स मिल राजनीतिक फॉर्मूला अवधारणा। सी राइट्स मिल राजनीतिक फॉर्मूला अवधारणा नहीं देते। सी राइट्स मिल जो राजनीतिक अभिजन सिद्धांत से संबंधित है, तो सी गलत हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। सी राइट्स मिल जो है वो अभिजन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? तो किसके सर्वेक्षण से जो नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए व यूके। यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी और इटली। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान व इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके और फ्रांस। तो यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी व इटली के सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान विनिमय किसका निरूपण है? तो असमान विनिमय किसका निरूपण है? समीर अमीन का, अमर्त्य सेन, पॉल शिवजी या एंद्रे गुंडर फ्रैंक। तो असमान विनिमय है समीर अमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी व्यवस्था संबंधित डुवर्स का वर्गीकरण कहाँ की राजनीति पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो पश्चिमी यूरोप, विश्व के समस्त प्रजातांत्रिक देश, विकासशील विश्व में पार्टी व्यवस्था या साम्यवादी विश्व में राजनीतिक व्यवस्था। तो पार्टी व्यवस्था संबंधित डुवर्स का वर्गीकरण लिया गया है पश्चिमी यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कथन है, आपको सही कथन बताना है। वो राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास रहती हैं। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श में बंधा होता है। अगर वह मुखिया ही है तो बंधा क्यों होगा? इसको काटो। वह विधानमंडल का विघटित करने की शक्ति रखता है। वह विधानमंडल को विघटित नहीं नहीं, तो 2 और 3 को काट दो। 3 को काटो, 3 को तो 1 और 2, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, FM मार्क्स की परिपालक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? जनहित का अभिरक्षक, क्षमताशील शाली, एकानिदात्तावादी, भ्रष्टाचारी। तो जो MF मार्क्स थे उनके नौकरशाही का जो वर्गीकरण है वो 4 रूपों में किया गया था। वैसे 4 रूपों में किया गया था, तो इसमें जो है भ्रष्टाचारी निम्नांकित नहीं था। नेक्स्ट है, भारत के पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो पिछड़े समूहों की जो विशिष्ट पिछड़े समूह थे उनकी पहचान के लिए तो न्यायमूर्ति RN मिश्रा समिति, RN मधोलकर समिति, रामानंद समिति या राजेंद्र सरचर समिति। तो भारत के पिछड़े वर्गों के समूह की पहचान हेतु भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रामानंद समिति का गठन किया गया था 1993 में।
नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो माइरॉन वीनर ने, पॉल आर ब्रास, अतुल कोहली या मॉरिस जॉन्स ने। तो माइरॉन वीनर जो हैं वो भारत की राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अब भारतीय सरकार के बारे में कुछ कथन है, सही बताना है कौन सा है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा राज्य के स्थानीय हितों का। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ है। नहीं नहीं, ये तो कोई वो नहीं है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएस में सीनेट कार्यकाल के समान ही होता है। तो 1, 3 और 4 ठीक हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य जो है उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है जिस जहां से वो निर्वाचित हुआ हो। फिर अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य विनोबा भावे। तो 1940 में गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसके पहले जो सत्याग्रही थे वे थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? तो भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी का नाम किसने दिया? ए के चंदा, मॉरिस जॉन्स, के सी बियर या डी बसु। तो वो दिया था के सी बियर ने। नहीं नहीं, मॉरिस जॉन्स ने दिया था। आप लोग भी कुछ आंसर कर दिया करो। कैसे आपकी तैयारी चल रही है? लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, कमेंट में जरूर बताना। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? वी एन मंडल, वीपी मंडल, डीएल मंडल या आर एन मंडल। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल। कब बना था ये? 1979 में। फिर है, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई? तो भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई? 87, 89, 90, 92। तो वो की गई थी 1990 में। और किस अनुच्छेद के तहत? 263 के तहत। नेक्स्ट है, विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो 1988, 89, 91 या 95। तो ये संशोधन किया गया था 1989 में। फिर है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय संस्कार अधिनियम 1909, 19 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक डब्ल्यू एफ विलोबी, वुडरो विल्सन, एम पी फॉलेट या लिनार्डो डी वाइट। तो ये की थी लिनार्डो डी वाइट ने, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो अनौपचारिक संगठन की अवधारणा जो है एफ डब्ल्यू टेलर, हर्बर्ट साइमन, एंटिलो मायो या एम एफ मार्क्स। तो ये की थी एल्टन मायो ने। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट रिगस प्रिज्मेटिक समाज की व्यवस्था है। तो कलेक्ट रिगस प्रिज्मेटिक समाज की व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो ये है सामाजिक व्यवस्था। आप लोग एक बात ध्यान दें कि जो हमने 2011 का जून और दिसंबर का पेपर किया था उसमें मोस्टली क्वेश्चन मैच इट की फॉर्म में थे। सारे तकरीबन 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन मैच इट की फॉर्म में थे।
और ये 2012 का दिसंबर का जो पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है तकरीबन वन लाइनर है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, सीधी सीधी बात है, नाम है या उसकी चीज़ की वो पूछ रखी है, तो डायरेक्ट वो है। तो जैकोसियन सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो जैक्सोनियन सिद्धांत को योग्यता प्रणाली, आउटसोर्स थ्योरी, इनामी प्रणाली या संविदा प्रणाली। तो जैक्सोनियन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनामी प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिनोबुर्ग सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? तो प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, मूलगत, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा, मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति। तो मिनोबुर्ग सम्मेलन 1968 में जो है वो बात की गई प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सफल प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को अंतर्गत करता है? तो किसने कहा कि सफल प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को अंतर्गत करता है? यह कथन है पीटर एफ डकर की। किस पुस्तक में रॉबर्ट डाउल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एट कोर्स रोड, या हु गवर्नर्स, या मॉडर्न पॉलिटिक्स एनिमल। तो वो की है हु गवर्नर्स, ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, बुक्स का नाम है कि हु गवर्नर्स। फिर है, अंतर्गत की है ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड। क्वेश्चन है कि एक सेकंड, इसको अंतर्गत की है क्यों काटिए, ये मिस टाइप है। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो मास्टरमैन, फुल्टन, एस्टन या मैकग्रा। तो ये की थी फुल्टन ने। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इस भ्रष्टाचार की प्रथा को अंत करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अनियमित की ओर प्रवृत्त करता है। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। ऑम्बुड्समैन का कार्यकाल निम्नांकित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया था। तो स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में बताना आपको। तो स्वीडन में कब हुआ था? 1809। फिनलैंड में कब हुआ था? 1919। और न्यूजीलैंड में कब हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था 1962। और यूनाइटेड किंगडम में कब हुआ था? 1967। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा 2451। नेक्स्ट है, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर राष्ट्र दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। कठोर वैचारिक स्थितियां सोवियत काल की पैतृक संपत्ति के लिए, या व्यवहारिक अनौपचारिक वैश्विक दृष्टिकोण, या शीत युद्ध युग की समय अनियमितता के लिए। तो उत्तर सोवियत काल में जो वैश्विक स्तर का राष्ट्र दृष्टिकोण था वो था व्यवहारिक अनौपचारिक वैश्विक दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? तो अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किसने किया? एंटोनियो ग्राम्सी, रोजा लक्समबर्ग, या एनिमल वेलस्टाइन, या केनेथ वॉल्स। तो ये क्या था? एमेनुअल वेलस्टाइन ने, जो प्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य क्या है? तो यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ईरान के आणविक प्रचुरोद्भवन को रोकना, या अवज्ञाकारी उत्तर कोरिया को सीमाबद्ध करना, या जनवादी गणराज्य चीन की प्रसारवादी नीतियों का विरोध करना।
तो यूएस का निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य है सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना। नेक्स्ट है 1997 की कियोटो उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया? वैश्विक निर्धारितता को समाप्त करने के लिए, यूएन व्यवस्था का प्रजातंत्रीकरण करने के लिए, आईएमएफ तथा विश्व बैंक के अंदर सहभागिता का विस्तार करने के लिए, या ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो 1997 के जो क्योटो प्रोटोकॉल थे उसमें ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। मार्टन कप्लान, एंथरे गुंडर फ्रैंक, हैंस जे मेर्गनथाउ या मिखाइल गार्बोचेव। तो मार्टिन कापलान जो देते हैं वो देते हैं व्यवस्था सिद्धांत, और एंथरे गुंडर फ्रैंक देते हैं प्रस्तारीय का सिद्धांत, हैंस जे मोर्गनथाउ देते हैं यथार्थवाद का सिद्धांत, और मिखाइल गार्बेचोव पेरेत्रोइकोइड एंड ग्लासनोस। फिर है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? राष्ट्र द्वारा अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्रों के द्वारा भी उतने ही कम हो। एक समान आधार पर व्यापार अवरोधों का सर्जन, या बौद्धिक संपत्ति अधिकारी का संरक्षण, या व्यापार का राष्ट्रीय अवरोधों के लिए भूमि में वृद्धि। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधियों को कम करने और बदलने में दूसरे राष्ट्रों के द्वारा भी उतना ही कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे सूचीगत घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तो सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की यूएस नीति, पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, ईरान इकरार, इराक युद्ध, और अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएस का युद्ध। तो सबसे पहले जो सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की यूएस नीति है ये है 1947, और ईरान इराक युद्ध जो है ये है 1980 से 88। फिर है पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन 1991, और अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध जो है 2004। नेक्स्ट है यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है किसने प्रतिपादित की? तो कार्ल मार्क्स, वी आई लेनिन, एंथरे गुंडर फ्रैंक, या एनिमल वेलस्टाइन। तो ये की है वी आई लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो हैंस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख सोमालिया में शांति बनाए रखने के लिए, जन समूहों के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण, या एनआईएओ के सर्जन के लिए कार्यालय चलान, रूपात्मकताएं, युद्ध में से नष्ट अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण। तो हैंस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख होता है जन समूहों के विनाश के शस्त्रों को सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण करना। लास्ट क्वेश्चन है नारगांव काराबाग किसके बीच विवादग्रस्त प्रदेश है? तो नारंगोर काराबाग जो है आर्मेनिया और अजरबैजान, जॉर्जिया और यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, रशियन संघ और चीन। तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो ये हमारा सेकंड सेट जो है ख़त्म होता है। कल मिलते हैं थर्ड सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को बूस्टअप करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ये ना हो कि आप लोग तैयारी करते रहें और मैं यहाँ से जोर लगाता रहूँ और चैनल को जो है बंद हो जाए। तो हम प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को जैसा भी कंटेंट जो भी चाहिए अपने यूजी नेट पॉलिटिकल पेपर की तैयारी के लिए आपको सारा कंटेंट मिलेगा। अभी थ्योरी क्लासेज इसलिए नहीं है कि आपका पेपर जो है विद इन मंथ है, तो आप लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपका जो पढ़ा है आपने तो थोड़ा अलग हो जाए, क्या पता कुछ पैटर्न अलग हो।
तो आप लोग जो प्रैक्टिस की तैयारी कीजिए, सिर्फ प्रीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाइए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स की तैयारी करेंगे, उससे ज़्यादा आपकी मेहनत जो है सफल होगी। थैंक यू।